तो आज हम लोग तनु देवरी के बर्थडे पे टिमटियाली रेस्टोरेंट जा रहे हैं। महाराणा प्रताप चौक से आगे निकल चुके हैं और रास्ता बेहद खूबसूरत है। हम बैठे हैं नई स्कूटी पर TVS जूम, जिसकी अभी पहली सर्विसिंग ही नहीं हुई है। चलिए मिलते हैं उस जगह से जहाँ से हम लोग टर्न करेंगे टिमटियाली रेस्टोरेंट। और जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टिमटियाली रेस्टोरेंट की रोड पर। और जिन मेरे दोस्तों को पता नहीं है कि टिमटियाली का मतलब क्या होता है, तो टिमटियाली का मतलब होता है चौखट किनारा। तो हम देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, जिसके बारे में हमने यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ही सुना था और आज जीवंत रूप से उसको देखेंगे। देखिए रास्ता कैसा जंगलों से भरा हुआ है। पेड़ों का नाम हमें नहीं पता है अभी वैसे, तो पेड़ बाद में हम सबटाइटल में डाल देंगे कि कौन से पेड़ हैं ये। आजकल गूगल सर्च लेंस से सब पता लग जाता है। तो देखते हैं कैसा रास्ता रहता है। हम बैठे हैं नई TVS जूम में, आगे चल रही है होंडा साइन और TVS एक्टिवा, और एक गाड़ी आगे से आती हुई है पर पता नहीं, दिख ही नहीं रहा है कौन इसमें। चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, बैटरी बचाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही हमारा हल्दी के टीके से पारंपरिक स्वागत हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक कॉलेज का ग्रुप भी आया हुआ जो कि बहुत एंजॉय, और तब हमने वहाँ पे देखा कि खाने के मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से हमने अपना खाने का ऑर्डर तैयार किया। फिर हमने शुरू किया रेस्टोरेंट का एक टूर, जहाँ अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, पुराने ज़माने की चीज़ें और पहाड़ की छटा अलग ही तरीके से बिखेर रही थी। और जो टिमटियाली, जो कि एक तरीके से गढ़वाल में अलग तरह के घरों के आर्किटेक्चर को भी बोला जाता है, तो वो भी हमको वहाँ पे देखने को मिला। और हर जगह कुछ न कुछ एक अलग अलग प्रकार की चीज़ें ऐसी थी जो हमारी पहाड़ की संरचना को दिखा रही थी। हम बार बार उसको देख रहे थे और उसको देख के खुश हो रहे थे। ये ज़रूरी नहीं था कि हमारे गढ़वाल का ही ट्रेडिशन था, ये किसी भी पहाड़ का, किसी भी एक पर्वतीय क्षेत्र का ट्रेडिशन हो सकता था। और नीचे और ऊपर दोनों जगह बैठने के लिए प्रॉपर एक सीटिंग अरेंजमेंट था, जो कि पूरे पहाड़ी कल्चर को दिखा रहा था। चारों तरफ बस हरियाली ही छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने गांव में आ गए हैं। और सब जगह एक अच्छा वातावरण, एक फ्रेश एयर हमको महसूस हो रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक एहसास दे रही थी। और हमारे आगे का टाइम भी बहुत अच्छा कटने वाला था, ऐसा हमने ज़रूर अज्यूम किया था। चलिए फाइनली हम वो काम भी कर लेते हैं जिसके लिए हम इस रेस्टोरेंट में आए थे, क्योंकि हमारे मित्र तनुज का बर्थडे था और वो अपनी बेटी के साथ अपने बर्थडे में इस रेस्टोरेंट में आए थे। तो हमने उनकी बेटी के साथ भी बहुत एंजॉय किया और हमने केक काटा और केक के साथ बहुत सारी चीज़ें भी खाई वहाँ पर।
केक सेरेमनी के बाद हमने कुछ गढ़वाली खाने का ऑर्डर दिया, जिसमें स्वाला और उड़द की दाल के पकोड़े शामिल थे। और हमने एक गढ़वाली थाली का भी ऑर्डर दिया था, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि वो थाली कैसी थी और हमको कैसी लगी। आज हम लोग डिमडाली रेस्टोरेंट में आए हैं। हमारे मित्र तनु तिमरी का आज बर्थडे है, तो आज हमने अभी यहाँ पे उड़द की दाल की पकौड़ी भी ऑर्डर की थी, जो हम खा चुके हैं। और ये स्वाला है आलू प्याज का। 2 ऑप्शन थे, उड़द की दाल के और आलू प्याज के। तो क्योंकि हम उड़द की दाल की पकौड़ी खा रहे थे, तो इसलिए हमने इसको आलू प्याज का स्वाले को मंगाया। और यहाँ पर हम लोगों ने एक पहाड़ी थाली ऑर्डर की है, जिसमें ये आलू पिंडालू कुल्चा है, लाल चावल है, यहाँ पे तोर की दाल है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी भी इसको बोला जा रहा है, शायद थोड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे भांग की चटनी है और झुंगरा खीर और पल्लर भी है यहाँ पे। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। साथ में इसके हमको ग्वादे की रोटी, मंडवे की रोटी और गेहूँ की रोटी मिक्स करके मिलता है। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। थैंक यू। पहाड़ी थाली का टेस्ट ओके था, क्योंकि वो ओवर प्राइस थी, यानी 450 रुपये की एक थाली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके दाम लगे, क्योंकि इतना सारा कुछ इसमें नहीं था। हाँ, लेकिन जो लोग पहाड़ी खाने को बहुत मिस करते हैं, तो वो ज़रूर इस थाली को ट्राई कर सकते हैं, वो निराश नहीं होंगे बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्टोरेंट का अच्छी तरीके से जायज़ा लिया, जिसके लिए हम यहाँ अपनी सेकंड प्रायोरिटी में आए थे कि हम यहाँ को अच्छे से देखेंगे और घूमेंगे, जहाँ बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें थी, जो कि हमारे पहाड़ और ट्रेडिशन को दिखा रही थी। कुछ एक अलग स्टैच्यू, कुछ गाय के स्टैच्यू वहाँ पे थे, कुछ पुरानी कलाकृतियाँ वहाँ पे थी, जिसको देखकर हमारा मन बहुत ही खुश हो गया। इस कमरे का यूज लोग ध्यान लगाने में या यहाँ पर कुछ पल शांति से बैठने में व्यतीत करते हैं, जो कि हमको भी एक शांति का बहुत अच्छा एहसास दे रही थी, जिसके बारे में हमने सुना था। और यहाँ की अलग ही एक शोभा हमको दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे हनोल मासू देवता की एक प्रतिमूर्ति थी, जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे सामने ही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हनोल मासू देवता उत्तरकाशी में है और बेहद ही खूबसूरत एक मंदिर है। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर केदारनाथ के, जो आपदा से पहले के केदारनाथ मंदिर हुआ करते थे, उसकी एक वहाँ पर प्रतिमूर्ति थी, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे केदारनाथ बिल्कुल जीवंत रूप से हमारे सामने है और वो बेहद ही अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहा था। और ये दोनों ही जगह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों ही जगह जा चुके हैं, और इन सब के बारे में मैं आगे भी आपको वीडियो में थोड़ी जानकारी ज़रूर दूंगा।
नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं डिमडाली रेस्टोरेंट, जो कि एक उत्तराखंडी परिवेश से संपूर्ण हुआ एक गढ़वाली रेस्टोरेंट कह सकते हैं, जहाँ पे गढ़वाल की छटाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बिखेरती है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक महासु देवता की भी प्रतिमूर्ति है यहाँ पर, और केदारनाथ धाम का भी यहाँ पे एक प्रतिमूर्ति आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको गढ़वाल की अलग ही छटा यहाँ पे बिखेरती हुई दिखेगी, और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग मसूरबाज और ढोल दमों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि गढ़वाल एक कह सकते हैं पहाड़ी कल्चर को दिखाता है। तो शादी में, किसी शुभ कार्य में ढोल दमों और मसूरबाज से उसका स्वागत किया जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है, जिसकी अलग ही एक रूपरेखा हमको देखने को मिली है। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये डिंडियाली रेस्टोरेंट की जर्नी बहुत पसंद आई होगी, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी कुछ अच्छी और अनोखी जगह लाते रहेंगे। धन्यवाद।